Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is division of labor within and across the cells. अच्छा बच्चे, इससे पहले जो हम डिस्कस कर चुके हैं, हम ना डिफरेंट सेल टाइप्स डिस्कस कर चुके हैं। जैसा कि हमने लिवर सेल्स की बात की थी, हमने रेड ब्लड सेल्स की बात की थी, न्यूरॉन की बात की थी, मसल सेल्स की बातें की थी। ये सारी जो सेल टाइप्स हैं, हम जो वेरियस टाइप्स हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हमारा आज का टॉपिक है ना, वो डिवीजन ऑफ लेबर है। एक बात याद रखिएगा, डिवीजन ऑफ लेबर विद इन सेल एंड अक्रॉस द सेल, दो डिफरेंट बातें हैं। कहते हैं सेल के अंदर भी डिवीजन ऑफ लेबर होती है और जो डिफरेंट सेल्स होते हैं उनके दरमियान भी डिवीजन ऑफ लेबर होती है। जब हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर विद इन सेल, तो इससे हमारा पता क्या होता है, हम कहते हैं कि सेल के अंदर जो डिफरेंट फंक्शंस हैं ना, उनको परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। अब ये क्या है, कैसे है, देखते हैं इनको। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। Division of labor refers to the specialization of different parts of a system to perform specific task more efficiently, ताकि वो जो काम है, जो टास्क हैं, उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर लिया जाए। इट इज़ फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट एनहांसेस एफिशिएंसी एंड फंक्शनैलिटी इन बायोलॉजिकल सिस्टम। इसकी वजह से पता क्या होता है, कहता है एफिशिएंसी बढ़ जाती है और फंक्शनल कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। बोथ विद इन सेल, एक सेल की भी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है सेल के अंदर, और जो डिफरेंट सेल्स के सिस्टम, डिफरेंट सिस्टम के सेल्स होते हैं ना, सेल्स की भी या टिश्यूज़ की भी कैपेबिलिटी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। अब हम दोनों के वन बाई वन डिस्कस करेंगे। पहले वो कहता है विद इन सेल डिवीजन ऑफ लेबर। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इस रीजन को। Within cells, within a cell, this component is exemplified by various organelles that carry out डिस्टिंक्ट फंक्शंस नेसेसरी फॉर द सेल सर्वाइवल। कहता है इसमें जब हम एग्जांपल लेंगे ना, हम देखेंगे सेल के अंदर डिफरेंट ऐसे ऑर्गेनेल्स होंगे या ऑर्गेनेलिस भी आप कह सकते हो, होंगे जो वेरियस फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होंगे। फॉर इंस्टांस, मीन मिसाल के तौर पे माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट एनर्जी। जो माइटोकॉन्ड्रिया का काम किया है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए तो हम माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। नेक्स्ट, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम सिंथेसाइज प्रोटीन एंड लिपिड्स। अच्छा एक बात याद रखिएगा, जब एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की बात करते हैं ना, हम रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की बात करेंगे ना, तो हम कहेंगे वो प्रोटीन बनाता है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, दैट इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। एंड लाइसोसोम ब्रेक डाउन वेस्ट मटेरियल, और लाइसोसोम जो क्या कहते हैं, वो वेस्ट मटेरियल को ब्रेक करता है। In this way, the function of each organelle contributes to the cell's overall survival, growth and function, जिसकी वजह से सेल की ओवरऑल जो सर्वाइवल है वो भी बढ़ जाती है, ग्रोथ बढ़ जाती है और फंक्शनिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट है अक्रॉस द सेल, कि डिफरेंट सेल्स के दरमियान भी डिवीजन ऑफ लेबर है। इसका सिंपल से एग्जांपल दे देता हूं। हमारे बॉडी के अंदर भी डिवीजन ऑफ लेबर है। हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्ट सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो हमारे बॉडी के अंदर भी डिवीजन ऑफ लेबर है। मीन डाइजेशन के लिए और सिस्टम है, रिप्रोडक्शन के लिए और सिस्टम है, रेस्पिरेशन के लिए और सिस्टम है, सर्कुलेशन के लिए और सिस्टम है। इसी तरह हमारे सेल्स के अंदर भी वेरियस क्या से कहते हैं स्पेशलाइजेशन है। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म द डिवीजन ऑफ लेबर एक्सटेंड अक्रॉस द सेल्स। तो सेल्स के दरमियान भी डिवीजन ऑफ लेबर होती है। ई टाइप ऑफ सेल परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक रोल एंड कंट्रीब्यूट्स टू ओवरऑल फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। हर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, मसल सेल आर स्पेशलाइज फॉर कंट्रैक्शन एंड मूवमेंट। जो मसल सेल्स हैं वो कंट्रैक्शन और मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। जो नर्व सेल्स होते हैं वो मैसेजेस को ट्रांसमिट करते हैं, और मैसेजेस किसकी फॉर्म में होंगे, नर्व इंपल्स की फॉर्म में होंगे। एंड रेड ब्लड सेल्स फॉर कैरिंग ऑक्सीजन, और रेड ब्लड सेल्स हैं वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। क्लियर। दिस इंटरसेलुलर स्पेशलाइजेशन अच्छा दो टर्म्स होती हैं, एक होता है इंट्रासेलुलर, दूसरा होता है इंटरसेलुलर। इंट्रासेलुलर मीन सेल के अंदर, इंटरसेलुलर मीन सेल्स के दरमियान। तो ये इंटरसेलुलर स्पेशलाइजेशन है। अलाउज कम्प्लेक्स ऑर्गन्स टू परफॉर्म वाइड रेंज ऑफ फंक्शन। इसकी वजह से वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस परफॉर्म कर लेते हैं। नेक्स्ट, हमारे अंदर स्पेसिफिक टाइप के सेल्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्टेम सेल्स। अब ये क्या है, कैसे हैं, किस तरह इनको देखते हैं। इन सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल अराइज फ्रॉम अ सिंगल सेल जाइगोट। कहता है कोई भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, उसके बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स बनते हैं ना, वो सारे के सारे ओरिजिनेट किए होते हैं किससे, जाइगोट से। अब हमारे ह्यूमन की बात कर लें, आप वाइट ब्लड सेल की बात कर लें, रेड ब्लड सेल की बात करें, न्यूरॉन सेल की बात कर लें, लिवर सेल की बात कर लें, मसल सेल की बात कर लें, स्मूथ मसल सेल की बात कर लें, स्केलेटल मसल सेल की बात कर लें, कार्डिक सेल की बात कर लें, किसी भी सेल की बात कर लें, हर सेल जो बेसिकली ओरिजिनेट किया ना, वो एक सेल से बना, जाइगोट से बना। खैर नेक्स्ट देखते हैं। द जाइगोट इज एन अनस्पेशलाइज्ड सेल बट इट हैज द एबिलिटी टू फॉर्म
न्यू सेल्स विच कैन डिफरेंशिएट इनटू स्पेशलाइज्ड सेल। कहता होता ये खुद अनस्पेशलाइज्ड सेल है, लेकिन इसके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि ये डिफरेंशिएट करके डिफरेंट टाइप के सेल्स बना सकता है। सच अनस्पेशलाइज्ड सेल दैट हैज एबिलिटी टू मेक अ वैरायटी ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल इज कॉल्ड स्टेम सेल। इसे हम क्या नाम देते हैं? स्टेम सेल। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। During development, when the earliest stem cell means zygotes divide, it makes different cell lines. जिसकी वजह से क्या होता है? different cell lines बनते हैं. The cells of each line differentiate into specific type like skin cell, muscle cell, nerve cell, blood cell. ये different type के cells बन. ये stem cell है जिससे nerve cell बन रहा है, muscle cell बन रहा है, epithelial cell बन रहा है, fat cell बन रहा है, red blood cell बन रहा है. ये basically red blood cell है. gametes बन रहे हैं. Clear? तो ये stem cells zygote से बन रहे हैं. अब स्पेसिफिकली होने का किसके ऊपर? स्टेम सेल्स के ऊपर. स्टेम सेल्स आल्सो रिमेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू आउट लाइफ. और जो स्टेम सेल्स हैं ये लेस डिफरेंशिएटेड होते हैं, अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, और ये इसी फॉर्म में थ्रू आउट द बॉडी रहते हैं. हमारे बॉडी के अंदर क्वेश्चन आता है ये इस फॉर्म में क्यों रहते हैं? ये इसलिए रहते हैं कि बाद में अगर कुछ स्पेसिफिक सेल बनाने की रिक्वायरमेंट हो तो ये रीजनरेट करके उन सेल्स को बना सकें. खैर देखते हैं. These stem cells can divide and differentiate into specific cells as the body needs them. तो बॉडी की जब रिक्वायरमेंट होगी, बॉडी को जब ज़रूरत होगी, तो ये डिफ्रेंशिएट करके स्पेसिफिक टाइप के सेल्स बना सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द बॉडी. की बॉडी की जब रिक्वायरमेंट होगी. दे कैन आल्सो रीजनरेट डैमेज टिश्यू. अगर फर्ज करें आपका कोई टिश्यू डैमेज हो गया तो वहाँ पे एक स्पेसिफिक कंडीशंस क्रिएट की जाएगी जिसको ये लिख रहा है अंडर द राइट कंडीशन. उन कंडीशंस के अंडर क्या होगा? ये जो स्टेम सेल्स होंगे वो जो डैमेज टिश्यू उसको रिप्लेस कर देंगे, उसकी जगह वो वाला टिश्यू बना देंगे. सारी बात है, जो पोर्शन डैमेज हो चुका है वो तो वहाँ से रिमूव हो जाएगा, उसकी जगह जो नया टिश्यू बनेगा वो कौन बनाएंगे? ये आपके स्टेम सेल्स बनाएंगे. फॉर एग्जाम्पल स्टेम सेल्स प्रेजेंट इन स्किन हेल्प इन वाउंड हीलिंग. अगर सपोज आपका खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई हल्की फुल्की इंजरी हो जाए, तो वहाँ पे जो वाउंड वगैरह होता है उसमें स्किन को हील करने के लिए स्टेम सेल इन्वॉल्व होते हैं. क्लियर? स्टेम सेल्स प्रेजेंट इन लीवर आल्सो हेल्प इट टू रिपेयर आफ्टर डैमेज. अगर आपका लीवर उसमें कोई डैमेज आया तो वहाँ पे क्या होंगे? स्टेम सेल्स उसको रिपेयर कर देंगे. अच्छा, एक बात याद रखिएगा, हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा रिपेयर करने की जो कैपेबिलिटी है ना, कैपेसिटी है, वो ये लीवर के सेल्स में होती है. और लीवर के सेल्स को हमने स्पेसिफिक नाम देते हैं, उन्हें हम हेपेटोसाइट्स कहते हैं. क्लियर? स्टेम सेल्स प्रेजेंट इन द बोन मैरो. अगर आपकी बोन की बात करें, एक जनरल सी बोन दी गई है. मैं बोन के ना दो पार्ट्स बोल देता हूँ. हम कहते हैं ऊपर एक सख्त पार्ट होता है, हार्ड पार्ट होता है, उससे हम कहते हैं कंपैक्ट बोन. क्या नाम होता है? कंपैक्ट बोन. और बोन के अंदर सॉफ्ट टिश्यू होता है जिसे हड्डी का गूदा भी कहते हैं, उसे हम नाम देते हैं स्पॉन्जी बोन. और स्पॉन्जी बोन के अंदर स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जिन्हें हम क्या नाम देते हैं? स्टेम सेल्स. तो बेसिकली इसके अंदर वो जो जिसे मैं हड्डी का गूदा कह रहा हूँ उसे हम स्पॉन्जी बोन या उसे कहते हैं बोन मैरो. बोन मैरो जो होता है ना, उसके अंदर स्पेसिफिक क्या होते हैं? स्टेम सेल्स होते हैं. स्टेम सेल्स प्रेजेंट इन द बोन मैरो डिफरेंशिएट टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स. और डिफरेंट टाइप के ब्लड सेल्स, तो बेसिकली दो टाइप के ब्लड सेल्स हैं. एक आपके रेड ब्लड सेल्स हैं, दूसरे आपके वाइट ब्लड सेल्स हैं. एंड इम्यून सेल्स, और इम्यून सेल्स भी बनाते हैं. तो बेसिकली इम्यून सेल्स जो है, इम्यून सेल्स क्या है? आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है जिसे हम डिफेंस सिस्टम कहते हैं. और डिफेंस सिस्टम कौन बनाता है? हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो हमारा डिफेंस सिस्टम बनाते हैं. क्लियर? यहाँ भी आप देख सकते हैं रेड बोन मैरो है. अच्छा, सिर्फ रेड बोन मैरो नहीं होता, येलो बोन मैरो भी होता है. दो टाइप के बोन मैरो होते हैं. एनीवेज, रेड बोन मैरो से स्टेम सेल है, स्टेम सेल से वाइट ब्लड सेल्स बन रहे हैं, प्लेटलेट्स बन रहे हैं, और क्या बन रहे हैं? रेड ब्लड सेल्स बन रहे हैं. क्लियर? ये एक बॉक्स दिया है, इसको रीड कर लेते हैं. इन सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज गट. अब गट आपका क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम है. एंड बोन मैरो अडल्ट स्टेम सेल्स रेगुलरली डिवाइड टू प्रोड्यूस न्यू टिश्यूज एंड मेंटेन एंड रिपेयर. ये क्या हो सकते हैं? रेगुलर रूटीन पे क्या हो सकते हैं? डिवाइड करते रहते हैं, और क्या से न्यू टिश्यूज भी बनाते जाते हैं, और रिपेयर और मेंटेन भी करते जाते हैं. क्लियर? यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया. इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच.